हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगा रहे थे जो कि आपकी परीक्षा वाणी का है। और आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 20 और चैप्टर नंबर 21 को कवर करना है। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी मास्टर वीडियो आप यूथ कंपटीशन और आपकी परीक्षा वाणी, परीक्षा मंत्रा सभी के आपके मास्टर वीडियो बना दिए गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ। और ये कह सकते हैं जो आपका लखनऊ था यह आपके 1863 में बना था, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पर है। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट का आपका 2 का ए हो जाएगा, आपके नोएडा में है। कहाँ पर है तो आपके नोएडा में है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो हैं वो आपके कितने हैं। राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका 3 हो जाएंगे, मतलब आपके सी नंबर आपका हो जाएगा कि 3 आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। पहला आपका है गोरखपुर में, ठीक है, दूसरा आपका है कुशीनगर में और तीसरा है आपके सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 3 हो गए। और अगला प्रश्न आपका है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर आपका स्थित है। मोतीलाल बाल संग्रहालय, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब बिल्कुल बताना है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का डी नंबर आपके लखनऊ में है। 4 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो आपकी स्थित है यह आपके कहाँ पर है। 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में। कहाँ पर है वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपके लखनऊ में, ठीक है। जिसको आ रहा हो वो जवाब देते चले, जिसे नहीं आ रहा है वो सुनते चले केवल, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा जो पौध अनुसंधान है ये संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखो आपका दिया है सुगंधित, जब भी ये वर्ड मिले तो आपको पहुंचना कहाँ पर है तो आपके लखनऊ में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछा है तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो आपके मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में है। और अगर ये पूछ लेता कि आलू का जो निर्यातक जोन है तो निर्यातक जोन आपका आगरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनुसंधान है तो कहाँ पर मेरठ में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान कहाँ पर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सभी के जवाब आना चाहिए। सी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो कि आपको पता है कि आपके कानपुर में है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है कहाँ पर तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पर तो आपके लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। याद रखिए पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके कहाँ पर है बरेली में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का प्रथम क्या है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि आपके कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर 14 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की हुई है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है तो याद रखिएगा कि जो आपका एग्रो पार्क है वो आपके लखनऊ में है। अप्रैल पार्क या आपके नोएडा में नहीं है, या आपके कानपुर में है। सी नंबर प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर बोलते हैं। और लेदर टेक्नोलॉजी आपके कहाँ पर तो 9 में, तो ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा।
और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, 16 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो पहला दिया गया है बायोटेक पार्क आपके लखनऊ में है, टेनिका सिटी कह रहा है आपसे नोएडा में, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि टेनिका सिटी जो आपके है वो आपके उन्नाव कह सकते हैं, ठीक है, उन्नाव कह सकते हैं, क्योंकि आपके लखनऊ और कानपुर के बीच में जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वही आपकी टेनिका सिटी, जहां पर चमड़ा फैक्ट्री आपकी ज्यादा से ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर आपका प्लास्टिक सिटी कानपुर को, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव को, तो गलत कौन सा हुआ, बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपके कहां पर है, तो पेपर है आपके कहां पर है, सहारनपुर है। अगर पेपर को सहारा नहीं दोगे, शहर के नहीं रखोगे तो उड़ जाएंगे, तो सहारनपुर याद रखिए, पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर, सहारनपुर। अगला प्रश्न आपका है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये आपके कहां पर है, 18 का जवाब देना है। 18 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके झांसी में है, कहां पर है, झांसी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स अवस्थित है। यहाँ पर देखो हैंडीकैप्स आपका एक ही है, कहां पर आपके है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके कानपुर में है। क्या नाम है पूरा, तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स, ये है आपका कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक ये कहां पर है, तो आपके खुर्जा बुलंदशहर में है, ठीक है, खुर्जा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके डी नंबर, आपके झांसी में, ठीक है, कहां पर है, झांसी में है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। चलिए इसका जवाब देना है 22 नंबर में, देखते हैं किसका जवाब सही आएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, यहां पर याद रखिए आपका उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान और यहां साथ में जोड़ा गया है काउंसिल, तो अगर काउंसिल को जोड़ देंगे तो ये आपका शाहजहांपुर हो जाएगा, जो कि आपका अभी 17वां नगर निगम बना है, ठीक है। और अगर ये पूछता कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहां पर है, तो लखनऊ हो जाता। दोनों पॉइंट पर फोकस करिए, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान लखनऊ, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, तो आपके कहां पर हो जाएगा, शाहजहांपुर में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है, 23 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, आपके लखनऊ में है। वनस्पति शब्द मिलेगा तो आपके यूपी में कहाँ मिलेगा, लखनऊ में, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सेंट्रल मैंगो, तो यहाँ पर आपका 24 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ये नंबर आपके लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। और कह सकते हैं कि यही इलाहाबाद के आसपास आपका कौन सा पड़ता है, मलिहाबाद, जो कि आपके कह सकते हैं आम के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो यूपी में आपका मलिहाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो आम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च, तो रिसर्च एक शहर में ही होगा, जो कि आपके कहाँ पर, लखनऊ में, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहां पर स्थित है, 25 का जवाब देना है। कृषि शब्द दिया है और कृषि कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान, सब्जी है और सब्जी कहां पर, तो आपके वाराणसी में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपके कहां पर है, वाराणसी, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए वही आपका 27 नंबर भी वही आपका हो जाएगा, कौन सा, वाराणसी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आपके बरेली में। कहां पर है, तो याद रखिए भारतीय पशु चिकित्सा कहां पर है, आपके बरेली में। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है, यह आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा आपके कहां पर, लखनऊ में है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहां पर देखना है कि कौन सा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर आपका है। और यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए
जो आपका दिया है वीवी गिर नेशनल पार्क, ठीक है, कौन दिया है, वीवी गिर नेशनल पार्क जो आपका है वो आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके नोएडा में पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका सेंट्रल ड्रग है, ड्रग रिसर्च आपका, तो ड्रग कहाँ मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। और अगर बात करें कि नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है। और आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये आपके कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या होगा, 4 3 1 2, क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन आपका डी मिल गया है, 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं यहाँ पर आपका इसका जवाब किस प्रकार से सही किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। देखिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए ये आपका कहाँ पर है, तो आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है। भातखंडे, ये तो आपको पता है भातखंडे कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। और सिंपल सी बात, जो तुम्हें आ रहा हो उसका मिलान पहले कर लिया करिए, ठीक है। अगला है निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके पड़ता है आपके कहाँ पर, तो आपके प्रयागराज में। और जो आपका बचा है कौन सा, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका हो जाएगा रायबरेली में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका बनेगा क्या 31 नंबर में, 31 में बनेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में जो स्थित है यह आपके कहाँ पर है, 32 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, 32 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके आगरा में है राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, आगामी निवेश परियोजना नहीं है। तो याद रखिए इन्होंने थीम पार्क को बढ़ावा दिया, मेगा फूड को बढ़ावा दिया है, टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया है, लेकिन डिफेंस पार्क को बढ़ावा नहीं दिया है। तो ऑप्शन आपका डी, ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की आगामी निवेश परियोजना आपकी नहीं है। और अगला प्रश्न आपका है, वुमेन पावर लाइन जो कि आपकी 1090 योजना आपकी शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, याद रखिए यहां पर आपका 34 का जवाब क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। 15/11/2012 को आप देख रहे थे हर शहर में इस प्रकार के पोस्टर आपके छपे हुए थे, वुमेन पावर, ठीक है, वुमेन पावर महिलाओं के लिए आपका दिया गया था हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न से किस संग्रहालय में स्थित है। यहाँ पर देखो दिया, जो अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा जो अंगीकृत किया गया था, तो प्रतीक चिन्ह जो आपका है वो किस संग्रहालय में स्थित है। 35 नंबर आपको बताना है, 35 नंबर आपको बताना है। जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, या आपके कहाँ पर है, तो आपका सिंपल सी बात है सारनाथ में जो संग्रहालय है तो सारनाथ में ही होगा, ठीक है। अगर सारनाथ में संग्रहालय ना होता तो दूसरी जगह हो सकता था, इस प्रकार से डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की ओर आ चुके हैं, जो कि चैप्टर आपका 20 है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं 20 वाले चैप्टर से, जो कि आपके कह सकते हैं ग्रामीण पॉइंट आपके होते हैं, ग्रामीण से पॉइंट मिलते हैं, जैसे राजनीतिक प्रशासन से होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश किया था। बिल्कुल सिंपल है, हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गांव के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के सुझाव जो दिया था वो दिया था कि किसने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिपक्षी आपके कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की मतलब कह सकते हैं सिफारिश किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है ये किसका होता है, यहाँ पर 2 का जवाब देना है। तो याद रखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन आपके प्रधान का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो होता है किसके, सरपंच का हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो पंच होते हैं इनका होता है। इस प्रकार से याद रखिएगा कि इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो कि आपका 1 4 5 कौन सा है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है
निम्न से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ठीक है, नगर निगम नहीं है। तो कुल आपके नगर निगम कितने हो गए हैं? 17 हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न शायद मिला था कि अयोध्या, तो आपका अयोध्या को भी ऐड कर लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपको शायद पिछले वीडियो में मिला था जहां पर हमने बताया भी था, है ना, कि शायद है, लेकिन आपको बता दें कंफर्म है कि आपका अयोध्या भी नगर निगम में आपका शामिल हो चुका है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 में आपके अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में, सहारनपुर में भी है, लेकिन आजमगढ़ में आपका नगर निगम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? मतलब उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड जब गठन हुआ तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र आपके बचे हुए हैं? 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन अडप का यहाँ पर सी हो जाएगा 403। कितने बचे हैं? 403। ऑप्शन अडप का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था, यह आपका कब किया गया था? 5 का जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। याद रखिए आपके 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। ऑप्शन अडप का ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? चलिए इसका जवाब देना है, क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा है कि वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, यहां पर कह सकते हैं कि पद धारण कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे भी होते कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो भी हम लोग सही मान लेते, जो भी ऑप्शन में होता है। ठीक है, डी वाला भी देख लेते हैं। डी वाला कह रहा है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो याद रखिए इसे व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी सी सही है, लेकिन डी आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है? तो आपने देखा होगा राजकीय चिन्ह इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, और इस प्रकार से 2 आपकी नदियां होती हैं, बीच में आपका संगम होता है। याद रखिए गंगा यमुना, और ये संगम होता है। 2 आपकी मछलियां होती हैं, यहाँ पर आपका धनुष होता है और आपका तीर होता है, यहाँ पर मोर नहीं होता है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी 2 होती है ना, ये आपकी गंगा यमुना है। ठीक है, और बीच में जो आपका है वो संगम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है जनपद और उनके दिए है मुख्यालय, कि किसका जनपद कहाँ पर है। हमने बताया था कि लगभग सभी के मुख्यालय उन्हीं के यहाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनसे हटकर दिए गए हैं। जैसे 8 नंबर में आपका दिया गया है कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। 8 नंबर में देखिए जालौन का मुख्यालय जो आपका पड़ता है, ये आपके कहाँ पर? तो आपके उरई में पड़ता है। अगर कानपुर देहात की बात करें तो इसका पड़ता है आपके अकबरपुर में। ठीक है, अकबरपुर माटी। और संत रविदास नगर का पड़ता है आपके कहाँ पर? तो ये पड़ता है आपके भदोही। और आपका कुशीनगर का पड़ता है आपके पडरौना। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 8 का जवाब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प जिसे जंगल के आग के नाम से जाना जाता है, यह आपका कौन है? पलाश। पलाश या इसे हम लोग टेसू बोलते हैं। ये काफी बड़ा फूल होता है, बिल्कुल आग जैसा दिखता है, इस कारण से जंगल के आग के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग पलाश या टेसू बोलते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। यहाँ पर आपका कौन सा सही है? शायद देखते हैं, यहाँ पर कूट दिया गया है। जी हाँ, कूट दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर आपका जो कूट दिया है कौन सा आपका सही हो, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में। तो 10 नंबर में देखिए यहाँ पर पूछा गया है सही का। ठीक है, तो सही में देखिए कह रहा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या बात सही है? क्या बात सही है? यह बात बिल्कुल गलत है। अगर भारत में नागरिकता मिल जाती है तो उसे राज्यपाल बनाया सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। उसको वहीं का जन्म होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति या आप कह सकते हैं राज्यपाल बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहीं का भी व्यक्ति आकर नागरिकता अगर ग्रहण करता है तो वो बन सकता है। इस कारण से पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा है कि उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि सही है।
तीसरा पॉइंट दिया है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। लोकसभा से हो ही नहीं सकता क्योंकि ये राज्य में होता है और राज्य में अगर होगा तो यहाँ पर विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है, ठीक है। तो विधानसभा के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, तो आपका 3 गलत हो गया। 4 दिया है कि वह एकाधिकार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर आपका जो सही पॉइंट आपके निकले हैं वो आपके कौन से निकले हैं, यहाँ पर सही पॉइंट आपके कौन से, तो आपका 2 और 4 बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है डी नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर 11 नंबर आपसे दिया, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज जो एक व्यवस्था है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? याद रखिए कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। दूसरा दिया है जैव संबंधों की समान त्रिपक्षीय प्रणाली है, ये भी पॉइंट आपका सही है, ये भी सही है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी पॉइंट सही है। चौथा दिया है कि पद सोपानिक संरचना, ये संरचना आपकी नहीं है, तो 1 2 3 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। यहाँ पर ग्रामीण की बात कह रहा है कि ग्रामीण में जो आपके राजनीति है वो आपके कह सकते हैं, कह रहा है आपसे कम हो गया है। क्या ये सही है? तो लगभग बिल्कुल बात सही कह रहा है। दूसरा देख लेते हैं कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। मतलब ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्या हुआ 73वां हुआ ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नंबर आपका हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो आपका आर है वो व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड गठन से पूर्व की बात कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। 108 थी, कितनी थी? 108 थी। यहाँ पर आपके राज्य विधान परिषद की बात किया है, ठीक है। और 8 सीटें वहां पर चली गई तो कितनी बची? आपकी 100, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं में वो आपके कितने प्रतिशत दिए हैं, ये कह सकते हैं कितना स्थान आपको दिया गया है? तो याद रखिए कुल स्थान का 1/3, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। कुल स्थान का 1/3 है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है, नगर में क्या होते हैं? मेयर होते हैं। तो नगर के जो मेयर होते हैं इनसे संबंधित पॉइंट आपका है। तो देखिए नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर होता है, ठीक है। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी कौन होता है? तो मेयर ही होता है, ठीक है। तीसरा दिया है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका मेयर होता है। डी दिया है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण इनके पास होता है, तो भैया इसका नियंत्रण इनके पास नहीं होता है। तो 1 2 3 बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपकी जिसे सारस या क्रौंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सारस या क्रौंच बोलते हैं। तो 16 का जवाब कौन सा हो जाएगा? 16 का जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सारस, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आपका है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर 17 का जवाब देना है और 17 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा आपके कानपुर में। याद रखिए ये शब्द क्या है? तो याद रखिए हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है वो किसी भी महानगर में मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो कि आपके कानपुर में है। तो इस प्रकार से अपर कहाँ पर? कानपुर में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आपको प्रधान बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए अगर आपको प्रधान बनना है? तो याद रखिए 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप यहाँ पर प्रधान बन सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल योग्य हो चुके हैं। कुछ ही बच्चे होंगे जो आपके योग्य नहीं होंगे, लेकिन लगभग देखा जाए तो सभी प्रधान बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वो चीज मत करना जो बोलते ना कि फ्री का खाना, ठीक है, वो मत करना। चलिए अगला पॉइंट है
कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। नगर में क्या होते हैं, मेयर होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव होता है सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, ठीक है, उस नगर के निर्वाचकों के द्वारा नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 19 का हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव जो कि 2017 में थी, इनमें से महिलाओं की निर्वाचन संख्या जो थी वो कितनी थी। यहाँ पर 20 का जवाब क्या हो जाएगा, 20 का जवाब याद रखिए 42 थी, कितनी थी 42, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं वो आपके कौन, तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत तो आपके पहले थे ही, है ना, दूसरा आपका टीएन सिंह थे और राम नरेश यादव थे, लेकिन आपके नित्यानंद स्वामी ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, एक सही नहीं है, ये आपका दिया है, तो यहाँ पर 22 नंबर में दिया है। पहला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर लिया है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और अभी हमने बताया था कि 17 आपके नगर निगम हो चुके हैं, जो कि आपका शाहजहांपुर ये 17वां बना है, ठीक है। दूसरा दिया है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि नगर निगम अगर होता है, देखो नगर पालिका किसे बोलते हैं, नगर पालिका में अगर आपके 20,000 लोग हैं तो उसे हम लोग शहर को नगर निगम नगर पालिका बोल सकते हैं, और जिस शहर में आपके 5 लाख से अधिक व्यक्ति हैं तो उसे हम लोग नगर निगम का दर्जा दे देंगे। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि राजनीति के अनुसार, तो आपका बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। चलिए 23 का जवाब दीजिए। अब तक उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं रही हैं वो आपकी कितनी रही हैं, 23 नंबर आपको देना है। 23 नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपकी 2 रही हैं, ठीक है। आपकी सुचेता कृपलानी जो आपकी पहली थी, और आपकी सुश्री मायावती जो आपकी यहाँ पर थी, तो कुल मिला के 2 हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय बताइए। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है, 24 का जवाब देना है, 24 का जवाब देना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन है, तो आपका नोएडा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 25 का जवाब देना है, 25 का जवाब देना है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, पुरुषोत्तम दास, ठीक है, कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन है, जलीय जीव कौन है, इसका जवाब आपको देना है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन है, ठीक है। हम भारत का जलीय जीव नहीं पूछ रहे हैं, जो आप गंगा डॉल्फिन बता दें, गंगा डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव आपका कौन सा है। समझ में आ रहा है। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो यहाँ पर नए जुड़े थे वो लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से जाएं और परीक्षा वाणी की मास्टर वीडियो, और आके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका परीक्षा मंथन है उसका भी मास्टर वीडियो है, और साथ में यूथ कंपटीशन का उसका भी मास्टर वीडियो है। पूर्णतः देखा जाए तो आपकी यूपी स्पेशल लगभग आपकी कवर हो चुकी है, कुछ बहुत आपकी बची है, उसको हम आपको कवर करा रहे हैं। आप यहाँ पर 10, 15, 20 मिनट का समय दिया करिए, यूपी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और बहुत ही जल्द आपको हर एक टॉपिक के बेस लेके आएंगे, जिससे आप बेस भी और नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी को पसंद आया है, एक बार सभी लोग बता दीजिए किसे किसे पसंद आया है। सभी को आया है तो एक बार लाइक भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।